क्या फायदा होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, हर चीज फायदा नुकसान के लिए नहीं होती, आप समझो। आज सच्चाई को जनता के बीच में लाने की बहुत जरूरत है। आज जनता को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम गांधी के सूलों पे चलने वाले लोग हैं। आज हमारे अंदर गांधी जी के विचार हैं। आज तुम सच को जितना दबाओगे वो सच हर घर से बाहर निकलेगा। वो सत्याग्रह हमारा एक माध्यम है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का। आज कांग्रेस की पूरी लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए कह रही है कि राहुल गांधी पे प्रहार क्यों, सच की बात को क्यों दबाया जा रहा है, तानाशाही इतनी विद्यमान क्यों है। आज मोदी सरकार की तानाशाही इस तरह विद्यमान हो चुकी है कि उनके किसी नेता पे कोई मुकदमे नहीं होते, पर कांग्रेस के नेता को चुन चुन के मुकदमे खोले जाते हैं, बंद हुई फाइलें खोली जाती है, उन मुकदमों को ओपन करके 1 महीने में सजा सुनाई जाती है। इतने फास्ट है मुकदमे जो तुम्हारे बलात्कार के मुद्दों में निकल करके नहीं आते। निर्भया कांड, कठुआ कांड, हाथरस कांड, उस समय तुम्हारी कोर्ट न्यायालय कहाँ जाती है। आज हमारे देश के अंदर कोर्ट कचहरी भी दोहरे मापदंड में काम कर रही है। आज सीबीआई हो, ईडी हो, आज जितनी भी संस्थाएं हैं, मोदी सरकार का दबाव है उनके ऊपर। आप समझो, आज सारी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ जाएगी, मोदी के नेताओं पर रेड नहीं पड़ेगी। सच्चाई को दबाने का प्रयास है, पर सच्चाई अपने आप में उजागर होगी, वो दबने वाली नहीं है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपने आप में बब्बर शेर है। ये आपको 9 साल बाद पता चला है? ये हमें तो 2014 से पता लग चुका है। ये तो भारत के लोगों को पता लग रहा है। हम लोगों को आपके पता लगने की बात, अरे पिछले 8 साल से हम लोग सड़कों पर हैं। संसद में तो सुनवाई नहीं होती, संसद में माइक बंद हो जाते हैं। अब तो नया प्रावधान आया है कि पूरी संसद ही म्यूट कर दो। आप समझो इस बात को, आप मेरी बात सुनो। अरे कांग्रेस जब ये लोग बैठे हैं, हमारे ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे खून के कतरे कतरे से कांग्रेस निकल जाएगी मेरे भाई। हिंदुस्तान की एक अंध भक्तों की मंडली के अलावा पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस से प्रेमी है, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को समर्थन देता है। आज राहुल गांधी के समर्थन में आज लोग सड़कों पे उतरे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं। आप कह रहे कांग्रेस खत्म हो जाएगी? अरे मेरे भाई, अगर जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी ना, उस दिन देश की विचारधारा खत्म हो जाएगी। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। क्यों कांग्रेस देश है क्या? बात करती है कांग्रेस भारत है क्या? नहीं है, मेरी बात समझो। कांग्रेस के बाद कोई दूसरा पार्टी जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे कांग्रेस देश है, कांग्रेस देश नहीं है, पर आज देश है तो कांग्रेस है। आप समझो, आज देश है तो कांग्रेस है, और वो कांग्रेस है तो देश बन सकता है। आज मोदी सरकार के राज में सिर्फ तानाशाही विद्यमान है। कांग्रेस का टाइम था, लोकतंत्र था। एक 72 साल का आदमी अन्ना हजारे हमारे देश में आकर के दिल्ली में बैठ करके इतना बड़ा आंदोलन कर गया, उसको किसी ने कुचला नहीं। आप समझो, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी थी, वो लोकतंत्र का सम्मान करती थी, वो मीडिया का सम्मान करती थी। पर आज मीडिया को खरीद करके कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अन भक्तों को, IT सेल वालों को 2-2 रुपए ट्विटर के लिए लगा करके दिहाड़ी पे कांग्रेस को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है। पर आप एक बात याद रखना, आज राहुल गांधी के लिए इन्होंने जो मापदंड बनाया है, ये आवाज को दबा नहीं पाएंगे। JPC की मांग, गठन की मांग और राहुल गांधी लगातार करते रहेंगे। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये मांग करते रहेंगे। और राहुल गांधी ये बात उठाते रहेंगे कि मोडानी का, यानी कि अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि मोदी जी के जिसके साथ भी रिश्ते हुए हैं, वो देश के लिए बड़े खतरनाक हुए हैं। नीरव मोदी के साथ मोदी जी का रिश्ता हुआ तो नीरव मोदी देश से बाहर, ललित मोदी के साथ हुआ तो वो बाहर, विजय माल्या के साथ हुआ तो वो बाहर। अरे सारे सारे के सारे इन्होंने भगोड़े पाल रखे हैं। आज आप एक शराब की पेटी आप हरियाणा के बॉर्डर से पार लेके जाओ, आप किसी एक बॉर्डर को पार करके दिखा दो शराब की पेटी के द्वारा। पर आज हमारे देश में पुलवामा अटैक हो जाता है, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी एक मिली भगत थी, उसके ऊपर भी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, माफी मांग लेनी चाहिए राहुल गांधी जी को? अरे राहुल गांधी सब वर्कर थोड़ी ना माफी मांगेंगे। सच्चा आदमी माफी कब मांगता है मेरे भाई? सच्चा आदमी अपनी आवाज बुलंद करता है। हमारा ये काम नहीं माफी मांगने का, हमारा काम है तानाशाही को झुकाने का। हमारा काम है जैसे अंग्रेजों को झुकाया था, हमारा काम है मोदी की हकीकत को जनता के बीच में लाने का। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आप जितने मर्जी प्रावदंड बना लो, आप जितने मर्जी मापदंड बना लो, आप जितने मर्जी कोर्ट कचहरी के फैसले ले लो, जितने मर्जी मानहानि के दावे लगा दो, पर आप कांग्रेस को दबा नहीं सकते। राहुल गांधी आज की डेट में, आप समझ लेना, इन्होंने एक शेर से पंगा लिया था और वो शेर आज घायल शेर है। और याद रखना, शेर से ज्यादा खतरनाक घायल शेर होता है। आज इन्होंने राहुल गांधी को जो घायल शेर बनाया है, वो जनता की आवाज जनता के बीच में जाके उठाएंगे। दोबारा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से घर घर जाएंगे, अपना संदेश देंगे। राहुल गांधी सच्चाई की आवाज है, तानाशाही को कुचलने की आवाज है, भारत की आवाम की आवाज है, भारत के मजलूम लोगों के हक के लड़ने की आवाज है। अगर आज देश में सत्यमेव जयते हम सुनते आए थे, अगर वो सत्यमेव जयते कहीं फील करना है तो वो राहुल गांधी की आवाज में फील करो, सत्यमेव जयते। अगर यही समझने की बात है। आप राहुल गांधी जी के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी पार्टियां मतलब चुनाव प्रचार में लग रहा है कि हम राहुल गांधी के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम सच के लिए सड़कों पे उतरे हैं। जो आदमी सच का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। राहुल गांधी सच का साथ दे रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। जो आदमी तानाशाही को कुचलने की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। आज राहुल गांधी पूरी कांग्रेस नहीं है, पर आज राहुल गांधी सच है
और सच के साथ खड़ा होना हर भारतीय का फर्ज है। अगर एक भारतीय अपने आप के अंदर अंधभक्ति का सर पे टैग लगा लेगा तो ना तो उसको राहुल गांधी नजर आएगा, ना उसको तानाशाही नजर आएगी, पर जैसे ही वो अपनी आंखों से अंधभक्ति का चश्मा उतारेगा उसको राहुल गांधी में एक सच्चा इंसान नजर आएगा और भारत की हुकूमत में तानाशाही नजर आएगी। उसी का जवाब हम लोग लेने के लिए खड़े हैं कि अडानी जी के ऊपर जांच होगी या नहीं होगी। नहीं, बीजेपी कह रही है कि मामला कोर्ट का है, लेकिन कांग्रेस वाले हैं मतलब बीजेपी अरे आज इनके कोर्ट के मामले इनके घर के मामले हो चुके हैं, बंद कमरों में फैसले होते हैं। सुबह कोर्ट ने जजमेंट दी है, शाम को 107 पन्नों की फाइल 207 पन्नों की फाइल राहुल गांधी के नाम लिख दी गई। अरे ऐसा कौन सा टाइप राइटर है जो रात में टाइप करके बैठ गया था? क्या एडवांस बुकिंग हो गई थी कि सुबह राहुल गांधी को निकालना है, रात में टाइप कर लो? ये तो वो वाली बात हुई, आप थोड़ा सा बीमार हुए, अस्पताल गए, आपके घर वालों ने क्रियाक्रम का इंतजाम कर दिया, उनको पता था बच के तो आएगा नहीं, इसको तो हमने खुद ही मारना है। ये तो वो वाली बात हो गई। भाई साहब शमशान घाट भी पहले बुक कर दिए गए, आप जिंदा बैठे पर शमशान घाट आपके नाम का बुक हो गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप जिंदा रहो, वही आपको मरवाने की साजिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोर्ट कचहरियों के साथ साजिश रची जा रही है। जजों के ऊपर आज याद रखना, राकेश टिकैत हमेशा कहते थे कि कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम के ऊपर बंदूक का पहरा। आज सही मायने में कलम पे बंदूक का पहरा है, वो हमें जजों की व्यथा से पता लगता है। और सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स वायरल हो रहे हैं कि कोई कांग्रेस का ही बंदा जो चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर हो जाए। देखिए, आप सोशल मीडिया पे जो मीम्स बन रहे हैं वो मीम्स बनाने वाले भी भाजपा के हैं, आईटी सेल वाले हैं। ये आईटी सेल तो लगातार, ये भी तो हो सकता है बात सच हो। मेरी बात सुनो, ये तो आईटी सेल ऐसे तो घर के अंदर बहुत से भेदी होते हैं, वही भेदी तो जाके भाजपा से मिल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज बहुत से आपको नजर आ जाएंगे, आज कपिल सिब्बल का एग्जाम्पल है, जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको सपोर्ट दिया वो जाके समाजवाद की कोर्ट में बैठ गए। ऐसे तो बहुत से नेता हैं, आपको ये गुलाम नबी आजाद नजर आ जाएंगे जो भाजपा का एजेंडा बोलने लग गए। 50 साल तक कांग्रेस की मलाई चाटने के बाद पूरे हिंदुस्तान ने तुम्हें सम्मान दिया और उसके बाद तुम भाजपा के एजेंडे पे काम करने लगे। उन्होंने क्या बोला सुना? हमें मतलब नहीं है, कांग्रेस में दलाली बहुत हो गई। बात सुनो, दलाली 50 साल से नजर नहीं आई। जब 70 साल की उम्र हो गई दलाली नजर आने लगी। ज्यादा लगाओ, छोड़ दिया। 70 साल की उम्र में दलाली नजर आने लगी। जवानी तुमने पूरी कांग्रेस के राज में काट ली, इतने सारे पीएसओ लेके घूम लिए, बड़े नेता बन गए, लोगों ने सैल्यूट मरवा लिए और उसके बाद तुम्हें दलाली नजर आने लगी। मीडिया पे ये भी चल रहा है कि राहुल गांधी जी की राजनीति का डी एंड हो गया है। देखिए, आप कह रहे हो राहुल गांधी की राजनीति का डी एंड हो गया। राहुल गांधी की असली राजनीति अब शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने, बात को याद रखना, भेड़ियों के झुंड में कूद करके उन भेड़ियों की पूंछ पे पैर रखा है और वो सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं एक शेर को दबोचने में। पर याद रखना कि भेड़िया होता है और शेर होता है। जब एक शेर दहाड़ता है तो भेड़िया अपना रास्ता नापते हैं और वो रास्ता नापने के लिए इनको संसद से बाहर निकाला गया, क्योंकि सच कबूलने की इनकी औकात नहीं है। अपने बारे में सच देख नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, मोदी से माफी मंगवाओ। पूरी बेटियों की बेइज्जती करने वाला, अरे सुन तो लो, पूरी बेटियों की बेइज्जती करने वाला, सोनिया गांधी जी को छितरी गाय बोलने वाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाला, शुरू नखा बोलने वाला, अरे ऐसा आदमी औरतों का सम्मान नहीं कर सकता। उस आदमी को आप बोलते हो कि वो देश का सम्मान करेगा। आप आज मोदी की बात कर रहे हो, राहुल गांधी ने तो उनके सम्मान में बात रखी देश के कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर आपको जानना है कि सही मायने में देश खतरे में है तो आप मोदी की वो क्लिप निकालना, मोदी की वो फोटो निकालना जिसमें तिरंगे से नाक पहुंच रहा है, जिसमें तिरंगे से पसीना पहुंच रहा है। अरे जो आदमी हमारे देश के शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, हम तिरंगे को सलूट मारते हैं, वो नरेंद्र मोदी तिरंगे से नाक पहुंचता है, तिरंगे से पसीना पहुंचता है। आपको शायद वो फोटो नहीं दिखती क्योंकि आप भी भाजपा की दलाली कर रहे हो। अगर वो फोटो दिखती है तो इस वीडियो के शुरुआत में लगाना कि नरेंद्र मोदी पसीना पहुंच रहा है, नरेंद्र मोदी नाक पहुंच रहा है, वो तिरंगे का पानी जाएगा। जो आदमी विदेशों में जाकर के बोलता है, अरे सुनो पहले, जो आदमी विदेशों में, हम भेजेंगे आपको, जो आदमी विदेशों में जाके बोलता है कि हमें हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है, ऐसे आदमी को, अरे नरेंद्र मोदी साहब, आपको किसी दिन ये भी बोल दोगे कि मेरे को मेरी माँ की कोख से पैदा होने में भी शर्म आई, आपका क्या है? आप तो हिंदुस्तान की पूरी बेइज्जती करने में लगे हुए हो। और हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है वो एक ही नेता है, वो है राहुल गांधी। और हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी रगों में भगत सिंह का खून है, हम उस क्रांति के विचारों से पनप के बड़े हुए हैं, हम लोग डरते नहीं हैं इनकी तानाशाहियों से। भारत में हर आदमी अपने आप में एक सच्चा कांग्रेसी है और जो सच्चा कांग्रेसी है वो सच्चा भारतीय है। और हम तिरंगे को सलूट मारते हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं और हम इस भारत की मिट्टी को नमन करते हैं और अपने माथे पे लगाते हैं, क्योंकि यही हमारा हिंदुस्तान है। इसी मिट्टी में हम लोगों को मिल जाना है। और आज वो लोग जो ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी ये मिट्टी आपको सम्मान देगी, तो याद रखना, कई लोगों को मरने के बाद मिट्टी भी नसीब नहीं होती। और ऐसा भाजपा के तानाशाही नेताओं का अंत होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।